हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 10th क्लास का सर्कल। उसमें देखो ये क्वेश्चन है कि एक सर्कल है ए क्यू और ए आर, उसके लिए टेंजेंट लाइन है, और बी सी एक और टेंजेंट लाइन है सर्कल के लिए जो पी पर टेंजेंट पॉइंट होगा। कि मतलब ये जो बी सी टेंजेंट लाइन है पी पर सर्कल को टच कर रही है, तो पी क्या हो गया? टेंजेंट पॉइंट। क्यू भी टेंजेंट पॉइंट, आर भी टेंजेंट पॉइंट। इसमें ए क्यू इक्वल टू 5 दे रखा है। ए क्यू इक्वल टू 5 है, तो ये कहता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है। तो देखो क्या ए क्यू ए सी ए क्यू इक्वल टू ए आर, ए क्यू ए आर के इक्वल है? बिल्कुल है। क्यों है? टेंजेंट लेंथ फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सेम सर्कल। कि ये टेंजेंट लेंथ है सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर। तो ए क्यू 5 है दे रखा है, तो ए आर भी कितना होगा? 5। दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 5 के। ये भी 5 आपका, ये भी 5 है। हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी ट्रायंगल का पैरामीटर। इट मींस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स का सम हमें करना है पैरामीटर निकालने के लिए। तो इन तीनों साइड्स को निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, हो सकता है इसको एक्स मान लेंगे। बी क्यू एक्स है तो बी पी भी एक्स होगा। रीजन यही है, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम टेंजेंट, सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। उसी प्रकार इसको मान लो आप y, ये y है तो ये भी कितना होगा? y। सी पी इज इक्वल टू सी आर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी क्यू। ए बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 5 है। ए क्यू इज इक्वल टू है 5। ए क्यू को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी क्यू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए क्यू मिलेगा, और ए क्यू की लेंथ है 5। इसी प्रकार ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर कितना है? ए सी को सी आर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर, जो कितना आपका 5। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जैसे इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया, इसको थर्ड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। बी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी क्यू की जगह आप बी पी लिख सकते हैं। बी क्यू की जगह बी पी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम, ये आपने दिखाया ना कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लेंथ। अदरवाइज इसको एक्स बोल दें तो बी क्यू की जगह एक्स है तो एक्स की जगह हम बी पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। अदरवाइज आप लिख सकते हो बी क्यू प्लस सी आर। एक बार तो ऐसे ही छोड़ा आपने। राइट हैंड साइड को राइट हैंड में साइड में ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 10। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड। ये हो गया ए बी प्लस ए सी। अब बी क्यू की जगह आप बी पी लिख सकते हैं, सी आर की जगह आप सी पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? पता चला ना कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लेंथ है इक्वल टू 10। तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी। बी पी प्लस सी पी क्या हो गया? बी पी प्लस सी पी हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हो जाएगा आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना था। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और क्वेश्चन करते हैं हम आगे। नेक्स्ट वन देखिएगा। ए सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ बी सी। ऐसा ही फिगर दे रखा है। ए क्यू आर बी सी पी
कहता है सर्कल टचेज द साइड्स BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P and touches AB and AC when produced at Q and R respectively as shown in the figure. Show that AQ is equal to half of parameter of triangle ABC. कि AQ की जो लेंथ है वो ट्रायंगल ABC के पैरामीटर का हाफ होगी। तो लगभग कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, पिछला जो क्वेश्चन था उसका ये कन्वर्स है। तो देखो AQ AR के इक्वल होगा, AQ AR के इक्वल होगा। क्यों होगा? पता चल गया हो गया कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। इसी प्रकार AQ AR के इक्वल है और AQ प्लस AR को ऐड कर दें हम, AQ प्लस AR को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? इसको आप लिख सकते हो AB प्लस BQ, AB प्लस BQ। AQ को क्या लिख सकते हो आप? AQ को आप लिख सकते हो AB प्लस BQ प्लस में AR, AR को क्या लिख सकते हैं हम? AC प्लस CR, AC प्लस CR। AB प्लस AC प्लस BQ प्लस CR, BQ प्लस CR। इसको चेंज कर दो, BQ की जगह आप BP लिख सकते हैं, BQ की जगह आप BP और CR की जगह आप CP लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BP प्लस CP, BP प्लस CP क्या हो जाएगा? BC। और AQ AR के इक्वल है, आपने यहाँ पे प्रूव किया गया है फर्स्ट इक्वेशन में। तो AQ प्लस AR की जगह क्या लिख सकते हो आप? AQ लिख सकते हैं। तो AQ प्लस AQ 2AQ। तो AB प्लस AC प्लस BC क्या हो गया? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये AQ की मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके क्या होगा? ये 2 डिवाइड में हो जाएगा 1/2। यही आपको प्रूव करना था, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यही आपको प्रूव करना था। AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। नॉर्मली क्वेश्चन है, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है इस चैप्टर का, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। अदरवाइज कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, इन फिगर नॉर्मली क्वेश्चन दे रखा है कि फिगर में ABC ट्रायंगल है, DEF इसको इस सर्कल के लिए टेंजेंट पॉइंट हो गए। ये कहता है AB इज इक्वल टू AC, देन प्रूव दैट BE इज इक्वल टू EC। ये गिवन आपका और ये आपको प्रूव करना है। तो देखो AB इज इक्वल टू AC दे रखा है इसने, ये गिवन है आपको। क्या AD AF के इक्वल होगा? AD इज इक्वल टू AF, ये इक्वेशन सेकंड होगी। क्यों इक्वल है? देखो AD और AF सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन, लिख देंगे रीजन, टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन सेम सर्कल, सो दीज आर इक्वल। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, AB माइनस AD, AB माइनस AD क्या होगा? BD। राइट हैंड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AC माइनस AF, AC माइनस AF क्या हो जाएगा? FC। और BD की जगह आप क्या लिख सकते हो? BD इज इक्वल टू BE। ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? पता चल गया होगा कि B एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। सिमिलरली अब C की जगह क्या लिख सकते हैं? CE, ये भी सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है सेम सर्कल के ऊपर।
सो ये आपका प्रूव हो जाएगा बी इक्वल टू EC। यही आपको प्रूव करना था, नॉर्मली यूज करने हैं। नेक्स्ट वन, बहुत इजी चैप्टर है ये, कमजोर स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसे चैप्टर को वो अच्छे से करें। नेक्स्ट वन, टू टेंजेंट TP एंड TQ की दो टेंजेंट लाइन है, TP एंड TQ दोनों में T पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट T है। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट लाइंस विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ ये एंगल इज ट्वाइस, एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो OPQ कहां पे है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल आपका OPQ है और ये है आपका PTQ। ये जो एंगल है इसका ट्वाइस है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इनको भी ज्वाइन कर लें। आप देखो कि ये एंगल X है, ये आपने X एंगल मान लिया OPQ आपने एंगल मान लिया X। OPQ X है तो PTQ को आपको दिखाना है 2X, क्योंकि PTQ है वो OPQ का ट्वाइस आपको शो करना है। तो आपने ये OPQ एंगल X मान लिया, तो अब आप जाओगे इन ट्रायंगल OPQ। क्या देखा आपने ट्रायंगल OPQ में, OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल है कि एक ही सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल X है तो ये भी कितना हो जाएगा X, एंगल OQP इक्वल टू OPQ, बोथ आर X, ये X है तो ये भी X होगा। अब ये एंगल निकाल लो, ट्रायंगल के दो एंगल मालूम है तो थर्ड वन क्या होगा, एंगल POQ इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180। तो 180 में से इन दोनों एंगल का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे X प्लस X 2X, तो तीनों एंगल का सम है 180, जिसमें से इन दोनों एंगल का सम है 2X। तो 180 में से 2X सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका 180 माइनस 2X। ये क्या होगा 180 माइनस 2X, ये 180 माइनस 2X है। अब उस प्रॉपर्टी की बारे में बात करें कि जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो सेंटर के ऊपर बना हुआ एंगल और टेंजेंट लाइन के बीच एक्सटीरियर पॉइंट पे बना एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, इन दोनों एंगल का सम 180। POQ की जगह क्या है भाई, इसकी वैल्यू 180 माइनस 2X प्लस PTQ इज इक्वल टू 180। सो एंगल PTQ क्या हो जाएगा 180, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, प्लस का 180 माइनस का 180 कैंसिल, ये कितना आ गया 2X। तो इसकी वैल्यू 2X आ गई, ये 2X हो गया आपका एंगल PTQ। तो आप लिख सकते हो PTQ इज 2 इंटू X। X क्या है, X क्या माना था आपने, एंगल OPQ, एंगल OPQ। यही आपको प्रूव करना था कि PTQ है वो OPQ एंगल का ट्वाइस होगा। तो इस प्रकार आप सपोज करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हैं। PQ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कॉर्ड है सर्कल की जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर।
ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दी टेंजेंट P and Q intersect at a point T, find the length of TP। ये कहता है कि PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm। The tangents P and Q intersect at T। यहाँ से जो टेंजेंट लेंथ ड्रॉ की जाएगी वो T के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ये रेडियस है 5। फिर कहता है ये फाइंड आउट टीपी, टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इनको ज्वाइन कर दें आप, इसको भी ज्वाइन कर दें। ये क्या होगा, राइट एंगल होगा या नहीं होगा? होगा। अब पी क्यू की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये मान लो कि इसको हम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पे जो ये पी क्यू है कोड, ये ओटी के द्वारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्यों होती है? देखो सबसे पहले तो ओपीटी और ओक्यूटी ये कंप्लीट ट्रायंगल दोनों आपको कोंग्रेंट दिखानी, पीछे क्वेश्चनों में आपने दिखाया है। ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगी आरएचएस से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ओपीटी कोंग्रेंट है ट्रायंगल ओक्यूटी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ओपी इक्वल है ओक्यू रेडियस, ओटी इज इक्वल टू ओटी कॉमन, और ये पी और क्यू दोनों 90 डिग्री एंगल हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल में आरएचएस कोंग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा सीपीसीटी से। अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों ट्रायंगल में ओपीएम एंड ट्रायंगल ओएमक्यू, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट दिखाई हैं हमने। क्यों है कोंग्रेंट? इन दोनों में देखो ओएम इक्वल है ओएम कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओक्यू, ओपी इक्वल टू ओक्यू, ये भी इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल ये कॉमन, ये दोनों में इक्वल है, रेडियस है सेम सर्कल की, और ये एंगल इसके इक्वल आपने दिखाया है कि ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट थी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल बाई एस ए एस कोंग्रेंसी बोथ ट्रायंगल आर कोंग्रेंट, कोंग्रेंट एट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम, ये साइड इसके इक्वल होगी सीपीसीटी से, और ये कंप्लीट 8 है तो उसका हाफ 4 ये हो जाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल x है तो ये भी x, दोनों का सम 2x, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 2x 180 एंगल हो जाएगा सम, सो x इक्वल टू 180 बाई 2 90, तो ये 90 हो जाएंगे। तो ये जो OT है ये PQ जो कोड है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। आप देखो कि OPM इस पॉइंट को आपने हम नाम दिया है, तो आप जाओगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में दो साइड मालूम है 5 and 4, थर्ड वन निकालने के लिए आप यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज के राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज जो है 5 इक्वल टू बेस स्क्वायर ओम प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कितना है आपका 4। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको बेस बोल दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो गया आपका 25 ओम स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ओम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9, 25 माइनस 16 9। इसको स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ओम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखें कि हमें टीपी निकालनी है, टीपी है ना वो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है,
OPT में, तो इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल OPM हम गए इस ट्रायंगल में और इस कंप्लीट ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो कॉमन है, POM इक्वल है POT, इक्वल क्यों है, कॉमन है ये, क्योंकि ये दोनों एंगल POM और POT ये एक ही एंगल है, सेम एंगल है, तो ये दोनों में है कॉमन। नेक्स्ट वन इज OPT 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में PMO 90 डिग्री है, तो OMP इज इक्वल टू OPT, इट्स 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल में ये 90 है कंप्लीट में ये 90, तो अब दो एंगल इक्वल हो जाएं, तो जिस दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो बाय एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, लिख देंगे बाय एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल OPT सिमिलर है ट्रायंगल OPM के, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देखो ये एंगल तो कॉमन हो गया था, ये 90, तो इस कंप्लीट ट्रायंगल में थर्ड एंगल बच गया ये, और ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री ये है, ये कॉमन था तो थर्ड एंगल बच गया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये थर्ड एंगल इक्वल इसलिए दिखा रहे हैं हम कि हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचान लेंगे। जैसे ये छोटे वाली ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड लिख दिया आपने, OP डिवाइड में, PM डिवाइड में इक्वल OM। ये छोटे वाली ट्रायंगल की तीनों साइड लिख दिए जो तीनों आपको मालूम है, तो इन तीनों जो इन तीनों साइड्स की दूसरी ट्रायंगल में जो सिमिलर ट्रायंगल है उसकी कौन सी साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो देखो आप। OP है छोटी ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड है, तो बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड है OT, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी OT की। PM इस एंगल की अपोजिट साइड है और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल था, तो बड़े वाली ट्रायंगल में इस एंगल की अपोजिट साइड है PT। एंड लास्ट वन OM ये थर्ड एंगल की अपोजिट साइड है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड है OP। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे हमने देखा है, पीछे भी हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे पहचानना है। अब इनकी जो वैल्यूज आपको मालूम है वो वैल्यूज पुट कर दो। OP कितना है 5 है, OT कितना है मालूम नहीं है, तो OT किस गए OT। PM कितना है PM इज 4, PT कितना है नहीं मालूम, ये हमें फाइंड आउट करना है। OM कितना है OM इज 3 एंड OP इज 5। हमें फाइंड आउट करना है PT, तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे। अगर OT फाइंड आउट करना होता तो इन दोनों को इक्वल लेते हम, क्योंकि अननोन OT है। अगर इन दोनों को इक्वल ले लेंगे तो इनमें दो अननोन हो जाएगा, वहां से कोई कैलकुलेशन नहीं निकलेगा। तो लास्ट टू पार्ट्स को आप इक्वल लेंगे, 4/PT इज इक्वल टू 3/5, तो PT इधर आके मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20 और ये इधर आके डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपने निकाल लिया PT की लेंथ जो हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज यूज की हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज की हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज की है। पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तब जाके ये दो एंगल इक्वल हुए, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ से 90 डिग्री प्रूव हो गया था ये, और ये दोनों साइड इक्वल हो गई थी। तो इस प्रकार उसके बाद हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर का सबसे जो टफ क्वेश्चन है वो यही है, इससे सभी हैं वो इजी हैं, तो ध्यान से करें इसको।
अगर कोई डाउट रह जाए फिर भी तो आप फिर से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस टाइप की आपको डाउट है, हम उसी प्रकार आपको बता देंगे। नेक्स्ट वन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इट मीन्स एक सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है, वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये हो गया ABCD। जो PQRS पे ये इस सर्कल को टच करता है, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम है वो अदर अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम इक्वल दिखाना है। तो देखो क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक ही सर्कल के ऊपर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई वो इक्वल होती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। इट मींस AB है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो AB के दो पार्ट कौन है, AB के दो पार्ट हैं AP और BP, AP एंड BP। ये किसके इक्वल होंगे बाद में देखेंगे हम। सेकंड वन है CD, तो CD के दो पार्ट है DR और RC, DR और RC। अब देखो AP है वो किसके इक्वल होगा, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, DR इक्वल टू DS, RC इक्वल है CQ। इनको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। रीजन सभी का एक ही है, टेंजेंट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सेम सर्कल। कि सेम सर्कल के ऊपर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई हैं, इसलिए उनकी लेंथ इक्वल होगी। समझ में आ गया होगा कैसे, इनको आगे पीछे नहीं लिखना, वैसे जैसे आपने लिख दिया CQ इज इक्वल टू RC, सही है, CQ इज इक्वल टू RC सही है, लेकिन फिर उसको क्वेश्चन में करेंगे ना तो वो थोड़ा गड़बड़ी करेगा, क्योंकि हम ऐड करते हैं तो एडिंग में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। अब डायरेक्ट इसको ऐड कर दो आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो जाएगा AB, DR प्लस RC, DR प्लस RC हो जाएगा CD, AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो जाएगा AD, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा BC। और यही आपको प्रूव करना था, समझ गए होंगे, कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर ये हो कि ये दे रखा हो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। कि ABCD इस प्रकार का क्वेश्चन है कि ABCD इसमें, इस क्वेश्चन में तो ABCD किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं था, वो तो एक नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल था, वो किसी भी टाइप का हो सकता था, लेकिन इसको बोल दे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो प्रूव कीजिए कि ये एक रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दें, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये सभी साइड अब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो एक रोम्बस बन जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन इतना तो करना ही है, करना है। तो
उसके लिए यहाँ पे जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमें मालूम है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल। तो ये यहां तक प्रूव कर दिया आपने। ए बी प्लस सी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी डी की जगह आप ए बी लिख सकते हो, ए डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, और ये एज इट इज रखो। तो क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी 2ab एंड बी सी प्लस बी सी 2bc, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा आपके पास, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, और जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक रोम्बस। ये आपको प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली सभी में लगभग एक ही प्रोसेस अप्लाई करें, या तो टेंजेंट लेंथ इक्वल है, या कोंग्रुएंट ट्रायंगल दिखा दी, या सिमिलर ट्रायंगल दिखा दिए आपने, तो सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छे से। और किसी को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। थैंक यू।